आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? ये सावरकर की औलादे या आसाराम का चेला। सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? इसकी पत्रकार ने इसके ऊपर आरोप लगाया है रेप का, बलात्कार करने का, दलाली करने में, चाटुकारिता करने में, मोदी जी के पलते पैसों पे टुकड़े पे पलने में दोनों के दोनों नंबर वन हो। आप अर्नब गोस्वामी को देख लीजिए, ये भर भर कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो मोदी जी के राज में हिंदुस्तान में क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी या शाही पनीर की सब्जी मिल रही है? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? माँ का दूध पिया है, ये असली जिहादी देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं। सुरेश चौहान के बाप का देश है। इस भड़वेगिरी वाले से कोई पूछे कि क्या होता है पढ़ाई जिहाद, अब तक इस पे कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हुई है, इसके शो को बैन नहीं करा गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे पत्रकारों की, दलाली खाऊ पत्रकारों की जांच नहीं करवा सकते? मीडिया के दलाल और भरवे पत्रकार अपने ही मुल्क को बर्बाद करने में, अपने ही देश को लड़वाने में, अमन भाईचारा समाप्त करने में लगे हैं। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इन देशद्रोहियों को, आधुनिक भारत के जयचंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सावरकर की औलादे या आसाराम का चेला, और ये हकीकत में आसाराम का चेला है। ये अपने पत्रकारों को भेजकर नारायण साईं का इंटरव्यू लेता था। इसकी पत्रकार ने इसके ऊपर आरोप लगाया है रेप का, बलात्कार करने का। ये नारायण साईं का चेला, ये आसाराम की औलादें पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जलाने में लगी हुई हैं। ये भारत माँ के सौदागर न जाने भारत माँ से क्या चाहते हैं, ये भारत माँ की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। ये एक और पत्रकार सुशांत सिंह की आड़ में नंबर 1 प्राप्त करने में लगे हुए हैं। एक और रिपब्लिक भारत गला फाड़ कहता है, उसका पत्रकार अर्नब गोस्वामी मैं नंबर 1, दूसरी ओर आज तक कह रहा है मैं नंबर 1। तुम दोनों के दोनों दलाली करने में, चाटुकारिता करने में, मोदी जी के पलते पैसों पे टुकड़े पे पलने में दोनों के दोनों नंबर 1 हो। इस बात में कोई शक, कोई आशंका नहीं है। लेकिन ये सुरेश चौहान के, मैं आपको बता दूं, ये ट्वीट करता है सोशल मीडिया पे और उसमें टैग करता है देश के प्रधानमंत्री को। आखिर ऐसा क्यों? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक चुप बैठे हुए हैं। क्या देश के अंदर एक और बड़ी घटना बेंगलोर जैसी हिंसा का इंतजार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं क्या? आप समझदार लोग हैं, आप देश के अंदर पत्रकार हैं, आपको पता है कि एक छोटे से गलत बयान से पूरा देश जल जाता है, पूरे देश में हिंसाएं हो जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं देश की न्यायपालिका से कि जब प्रशांत भूषण एक ट्वीट करता है तो उनको माफी मांगने की बात कही जा सकती है, तो भैया इन पत्रकारों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या देश के अंदर एक और बेंगलोर, दिल्ली जैसी घटनाएं जो लगातार हिंदू मुस्लिम की घटनाएं हो रही हैं, क्या कहीं और भी इनका हिंसा कराने का इरादा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको बिहार और बंगाल चुनाव जीतने के लिए इन्हीं के बीजेपी के तौर पर इसने इस तरीके का बयान, विवादित बयान दिया है। आप ये देखिए कि आईएएस आईपीएस लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, और मेरी तो कहनी विनती है आईएएस और आईपीएसओं से कि इन जैसे पत्रकारों के खिलाफ आप लोगों को मोर्चा खोलना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए और इसे अरेस्ट कराया जाना चाहिए, ताकि पूरे देश के अंदर एक अमन, चैन, शांति, भाईचारे का मैसेज पूरे देश के अंदर जाए। जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसके अंदर देश का हर एक बच्चा पढ़ता है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का बच्चा हो वहां आके पढ़ता है। फर्क इतना है कि आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। आप आइए जामिया में, आपका स्वागत है, शिक्षा ग्रहण करिए। जामिया का नाम लेकर इन्होंने अपमानित किया है उन तमाम स्टूडेंटों को, उन तमाम माँ बापों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तमाम हिंदुओं को इन्होंने बदनाम करा है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदुओं के भी बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिमों के भी बच्चे पढ़ते हैं, सिखों के भी पढ़ते हैं और ईसाइयों के भी पढ़ते हैं। तमाम सारी जातियों को इसने बदनाम करा है जिहादी का दर्जा देकर। इससे पूछे कोई दलाली करता है, भड़वागिरी करता है, इस भड़वेगिरी वाले से कोई पूछे कि क्या होता है पढ़ाई जिहाद है? लव जिहाद के बाद तू नया मैसेज लाया पढ़ाई जिहाद। कभी इसकी फोटो वायरल होती है तलवारों के साथ में, कभी बंदूकों के साथ में है। जब इसका जन्मदिन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पीयूष गोयल जैसे मंत्री इसको जन्मदिन की बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में इसकी फोटो निकलती हैं। तो क्या
ये पत्रकार देश में दंगा नहीं कराना चाहते। और सबसे बड़ी बात, अब तक इस पे कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हुई है, इसके शो को बैन नहीं करा गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुरेश चौहान के बाप का देश है, हैं? इसके पिताजी का देश है। इससे पता करो, एक दिन पूछो कि अपने कितने बच्चों को इसने फौज में भेजने की बात करी है। भारत माँ को जलाने की बात करता है, इसके एक बयान से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसके एक विवाद के कारण फिर भारत माँ जल जाएगी हमारी। बस इतनी सी घटना होगी। एक बात बताइए, कपिल मिश्रा बयान देता है, कपिल मिश्रा का कुछ होता है? नहीं होता। पूरा देश जल जाता है, पूरी दिल्ली जल जाती है। अनुराग ठाकुर के बयान से देश जल जाता है, दिल्ली जल जाती है। इन जैसे पत्रकार भड़वागिरी करने वाले दलालों के ऊपर का इस देश में कोई योगदान रहा है या नहीं है? आप एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? समझदार नहीं है? देश का इतिहास नहीं पढ़ते? पत्रकार हैं, इतना तो जानते होंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इस देश को मिसाइल दी है। तो सुरेश चौहान के क्यों बोल रहा है फिर इस बात को? सुरेश चौहान के मैं आपसे कह रहा हूँ, ये रेपिस्ट, ये बलात्कार का आरोपी इस देश के अंदर रहने लायक लोग नहीं है। इनके पत्रकार ने इनके ऊपर रेप का आरोप लगा रखा है। आप सोच सकते तो हैं, क्या नफरत फैला रहे हैं ये समाज में? सीधे तौर पे नफरत फैला रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा जिस तरीके से इनका एक मैसेज है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, एक भाई से दूसरे भाई का लहू बहलवाओ और वोट हासिल कर लो। मुझे लगता है इसको मुख्यमंत्री बनना है, या तो मुख्यमंत्री बनना है या इसे राज्यसभा की जल्दी है। इसीलिए इस तरीके का विवादित बयान देकर हाईलाइट होना चाह रहा है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है इसको गिरफ्तार, इसकी वो होगी कार्रवाई? बिल्कुल, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और देश के अंदर एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि दोबारा कभी कोई पत्रकार इस तरीके की बात ना कहे, दोबारा देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे ना करें। लेकिन सभी तो कर रहे हैं, कुछ खुल के कर रहे हैं, कुछ आड़ लेके कर रहे हैं, लेकिन मीडिया तो कर ही रही है ना ऐसा सब। आप एक बात बताइए, मीडिया तो सारी ही कर रही है। अंबानी अडानी के सारे चैनल हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के चैनल हैं। ये बताइए ना कि देश में सच्चाई और हकीकत कौन दिखाता है? सच्चाई और हकीकत दिखाने वाले गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों की हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकार शुक्ला की सरेआम हत्या हो जाती है, तो सच्चाई कैसे दिखाएगा पत्रकार? गजेंद्र भाई, थोड़ी सत्ता की दलाली करिए, मोदी जी की गुलामी करिए, थोड़ा सा पैसा आएगा, आपका भी चैनल चलेगा, घर परिवार चलेगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। मोदी जी की दलाली करिए, पैसा कमाइए, आपको भी राज्यसभा मिलेगी। अशोक चौहान के इस शो को लाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है आखिर? सीधा सीधा मकसद है, देश में बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, दंगे कराइए और वोट दीजिए। दंगे के नाम पे वोट मिलता है क्योंकि इनको दिख चुका है कि भैया इनका फर्जी राष्ट्रवाद ठप हो चुका है, इनकी देशभक्ति ठप हो चुकी है, इनको अब राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो चुका है, धारा 370 का मुद्दा समाप्त हो चुका है, तो वोट काय के नाम पे मिलेगा? तो ये तो बताइए, दंगा कराना चाहता देश में? सरासर दंगा कराने वाली बात है। कपिल मिश्रा दंगा करा के आराम से अपने घर में जन्मदिन मनाता है, पूरा देश जल जाता है, हिंदुओं के बच्चे जेल में पहुंच जाते हैं, मुस्लिमों के बच्चे जेल में पहुंच जाते हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है, मुस्लिमों की बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है। ये आराम से घर में मौज मस्ती करते हैं। इन भड़वों को, इन दलाली खाओ नेताओं को देश के अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं है। और लेके डंडा इन पे पिछवाड़े पे इतनी लाठी चार्ज करे पुलिस, इन्हें इतना मारे ताकि पूरे देश के अंदर एक ये मैसेज जाए कि आखिर दोबारा कभी कोई पत्रकार इस तरीके का विवादित बयान ना दे। लेकिन अशोक चौहान के तो लगातार ऐसे शो चलाते रहे, ऐसे विवादित बयान देते रहे, उन पे आज तक कार्रवाई नहीं होगी तो आगे कैसे हो सकती है? कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? देश में सरकार किसकी है? बीजेपी की, मुकुल राय है, ठीक है। मैं तो भैया रिया चक्रवर्ती से भी कह रहा हूँ, इतना लंबा इशू काहे क्रिएट कराना? बीजेपी ज्वाइन कर लो ना, सारा मुकदमा सब कुछ क्लियर है, क्यों इतना लंबा इशू क्रिएट कर रही हैं? मोदी जी, एक सवाल है कि जो एंकर है इन पे हजारों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये पैसा सबसे बढ़िया, और आपने बहुत बेबाक सवाल करा है, ये पैसा इनके बाप की बदौलत नहीं है। ये जो इन्होंने चाय बेच के कमाया या पराठे बेच के कमाया है, ये पैसा देश की गरीब जनता का है। 15-15, 20-20 हजार, 50 हजार लास्ट इनकम प्राप्त करने वाले पत्रकारों के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति आखिर आती तो आती कहां से है? क्या इसकी भी जांच सरकार इनको पैसा देती है या सत्ता की ये दलाली करते हैं तो इनके पास पैसा आता है? तो क्या इसकी भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब देश के अंदर एक छोटे से आदमी की दुकान पे आप सीलिंग कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, तो क्या इन जैसे पत्रकारों की, दलाली खाऊ पत्रकारों की जांच नहीं करवा सकते? या सरकार डरती है इनकी जांच कराने से कि अगर इन्होंने इनके घर में जांच कराई तो ये सरकार के सारे राज खोल देंगे? के जो संपादक हैं सुरेश चौहान के, उनका एक शो आता है बिंदास बोल, उसमें इन्होंने एक प्रोमो जारी किया है और उसमें कहा है जो IPS या UPSC के जो छात्र मुस्लिम होते हैं, वो जो परीक्षा पास करके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जिहाद फैला रहे हैं जाके, चाहे सचिवालय हो या कहीं भी किसी भी जाकर वो उनको नौकरी मिलती है, तो कह रहे हैं कि
जिहाद फैला रहे हैं, जिहाद से कैसा बचा जाए? ये असली जिहादी देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं। ये दल्ले जानबूझकर देश में नफरत की बात करते, जाति धर्म भाषा प्रांत के नाम पर। इन दल्लों को इतनी औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे कि पुलवामा घटना हुई, पुलवामा में जो कार थी, वो कार में जिसमें 300 किलो RDX था, वो कार किसकी थी? गलवान घाटी चाइना कैसे कैप्चर किया? आज जो आप निजीकरण कर रहे, देश का भविष्य क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये सवाल पूछ सकता है? माँ का दूध पिया है? सरकार दे तो रही है सबूत पाकिस्तान को। क्या सबूत? पुलवामा चाइना पर क्यों नहीं आक्रमण करती है? क्यों प्रधानमंत्री को डर लगता है? जिस टिकटॉक पर बैन लगाया था, उस टिकटॉक के बारे में लोकसभा में डॉक्टर सरकार और शशि थरूर जी ने सवाल पूछा था। तब जी किशन रेड्डी ने कहा कि इससे देश को खतरा नहीं है, फिर देश में बैन लगाया उस पर। और फिर जब मुकेश अंबानी $5 बिलियन में खरीद रहा तो वह देशभक्त कैसे हो गया? जिस अंबानी को खिलौना नहीं बनाने आता है, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और HAL को डुबाया गया, क्या यह देशभक्ति है? क्या सुभाष चंद्रा, भाजपा का सांसद, भाजपा का परिंदा, जी न्यूज का मालिक 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, भारत के बैंकों में डकैती डाली, यस बैंक डूब गया, आज अपना आवास, मुंबई स्थित आवास चाइना कंसुलेट को दे रहा है किराए पर, क्या यह देशभक्ति है? CBC में जब CBO बनाया गया अंजना ओम कश्यप के पति को, CBC के लाख विरोध के बावजूद, आप अर्नब गोस्वामी को देख लीजिए, ये भरवे कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो मोदी जी के राज में हिंदुस्तान में क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी या शाही पनीर की सब्जी मिल रही है, रसगुल्ला मिल रहा है? अशोक चौहान के जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं देश में, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी? बिल्कुल, देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के दलाल और भरवे पत्रकार अपने ही मुल्क को बर्बाद करने में, अपने ही देश को लड़वाने में, अमन भाईचारा समाप्त करने में लगे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं कि जामिया के जो छात्र जो पास करके नौकरी लगते हैं वो जिहादी हैं, तो सर वहाँ तो हिंदू भी पढ़ते, तो हिंदू भी जिहादी हैं सर? ये किसी के सगे नहीं है। असली जिहादी, असली भारत के जयचंद यही लोग हैं, यही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, यही देशद्रोही लोग हैं। जयशंकर भी तो वहीं से पढ़े हुए हैं, निर्मला सीतारमन पढ़ी हुई है, तो क्या ये सब देशद्रोही हैं? सवाल पूछना क्या देशद्रोही? मतलब देश बेच के भी देशभक्त हो गए, हम इनसे सवाल पूछ रहे थे देशद्रोही हो गए। वाह रे वाह, पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो सवाल पूछेगा इंडिया, इसलिए तो शिक्षा के स्तर को खत्म किया जा रहा है, स्कूल कॉलेजों पर आरोप लगाया जा रहा। निकम्मो निठल्लो, तुम एक भी विश्वविद्यालय बनाया होता, एक भी अस्पताल बनाया होता, तुम्हें किसी ने रोका? तुम भाजपा कार्यालय बना रहे थे, तुम RSS का कार्यालय बना रहे थे, तुम्हें किसने रोका कि एक भी विश्वविद्यालय मत बनाओ? लेकिन ये जो बार बार ऐसी वो देते रहता है बयान, उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके यहाँ एक्चुअली क्या है, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। ये पूरी की पूरी टीम मदारियों की टीम है, कभी कोई सांप का खेल दिखाता है, कोई भालू का दिखाता है, कोई बंदर का दिखाता है। इनके कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि पोहा खिला के जानिए कि कौन बांग्लादेशी है। एक दिन नरेंद्र मोदी जी की माँ पोहा खिला रही थी, कह रहे माँ जल्दी कर लो। अगर कैलाश विजयवर्गीय देख लेगा तो इसके बेटे के हाथ में क्रिकेट का बल्ला होता है, कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में जूता। इनका संदीप पात्रा, गोबर पात्रा, जो ONGC को डुबोने का काम किया, जो हराम में 27 लाख रुपए का पैकेज खाता है, वो कहता है चंदन मत लगाओ। अरे असली जयचंद तो तुम लोग हो, कि देश तुम्हारे बाप की बपौती है, बाप की जागीर है, तुम तय करेगा कपड़ा कौन पहनेगा, भाषा कौन सा बोलेगा, धर्म कौन सा अपनाएगा। हर आदमी के विचारों की अभिव्यक्ति है। हमारे देश में सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों की बात करता है, सभी धर्म के लोगों की बात करता है। हम बिहार से आते हैं, हमारे यहाँ तो सभी धर्म गुरुओं का जन्म हुआ। भगवान महावीर का जन्म है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म है, माँ सीता का जन्म स्थान है, गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, महर्षि वाल्मीकि का है, विश्वामित्र जी का है। तो ऐसे में देखिए, जो देश हमारा अमन भाईचारा के लिए जाना जाता था, विविधताओं के देश के रूप में जाना जाता था, जो देश विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था, उस समय के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर इसलिए हो गया। पंकज जी, 1000 करोड़ की संपत्ति जो है ये एंकरों के पास है, या फिर कहाँ से आती है संपत्ति, क्या कहेंगे? ये सब भाजपा की दलाली में आता है, और कहाँ से आएगा? अगर दलाली नहीं मिलता इन भरवों को तो ये कितना गुणगान क्यों करते? पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे, अब ये भरवे काम कर रहे हैं इसी बात पर। इनको देश में बेरोजगारी की बात नहीं दिखती। पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ आ रही है, अगर बिहार में कोसी कमला गंडक महानंदा नदियों पर बांध का निर्माण होता तो बिहार आत्मनिर्भर होता। पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ नहीं आती, ये नहीं दिखता। चाइना गलवान घाटी कैप्चर कर लिया, ये नहीं दिखता।
देश की संपत्ति कौड़ी के दाम में अपने व्यापारिक मित्रों को दे रहे, ये नहीं दिखता। देश में डेली हमारी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है। किस तरीके से दीक्षा को अमेरिका से बच के आई कोरोना से, अपने ही मुल्क में अपने ही घर में किस तरीके से उनके साथ घटना हुआ, अपहरण की घटना, बलात्कार की घटना, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान पर ध्यान नहीं जाता इन भरवों को। इन एंकरों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्या कहेंगे? जांच ही नहीं होनी चाहिए, इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इन देशद्रोहियों को, आधुनिक भारत के जयचंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये देश जलाने में जो भूमिका अदा कर रहे। क्या आपको लगता है सजा मिलेगी इनको? अभी तक तो कुछ भी नहीं हो पाया है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। कितने दिन सरकार रहेगी नरेंद्र मोदी की? ये 60 साल नहीं आए थे ना, अब 100 साल नहीं आएंगे। देश की जनता पक चुकी है। टूटी खाट फटा लंगोट मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। जो नरेंद्र मोदी जी मोर को खिलाने में इतने व्यस्त हैं, कभी गरीब जनता को खिलाया होता, कभी जसोदाबेन जी का हालचाल पूछा होता। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। आज अगर मोदी जी मोर खिलाने के बजाय अगर अपनी जसोदाबेन पर ध्यान दिए होते तो पोता पोतियों में खेल रहे होते। आज देश ने देखा है, जिस आदमी को संतान नहीं होता वो आदमी, महर्षि वशिष्ठ ने कहा था रामायण में, वो लोग कल्याण की बातें नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं, ये जालिम दरिंदे लोग हैं। देश में जो घटनाक्रम चल रही है उस पर ध्यान नहीं देते। देश की घटनाओं पर ध्यान दो, देश में दिक्कतों का समाधान करो, देश में अस्पतालों का निर्माण करो, स्कूल कॉलेजों का निर्माण करो, छात्रों के फीस माफ़ करो, किसानों की आय दुगुनी करने की बात थी, क्या हुआ? आज किसान आत्महत्या करने को विवश हैं, बेरोजगार आत्महत्या करने को विवश हैं, लोगों का घर परिवार नहीं चल रहा, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे। पंकज जी, आपको लगता है कि न्यायपालिका अभी तक जिंदा है? अगर न्यायपालिका जिंदा रहती तो आए दिन जो है न्यूज़ चैनल वाले जो है आप जो है कुछ भी खबर चला के हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है दंगा कराने के फेर में हमेशा लगे रहते हैं। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश में पत्रकारों ने, कुछ जजों ने, जैसे रंजन गोगोई जैसे जज, जो तारीपार गृह मंत्री को बरी किया वो सीबीसी में बनाया गया, जो चिन्मयानंद को जमानत दी उसको प्रमोशन कर दिया गया। तो कुछ जज अपना ज़मीर बेच लिए, इसका यह मतलब नहीं है कि सारे जज ज़मीर बेच लिए। बहुत सारे देशभक्त अभी हैं बाकी, और उन लोगों को स्वतः संज्ञान लेना होगा। जिस तरीके से इन्होंने देश में एक प्रोपेगेंडा चलाया, देश में जिस तरीके की कुव्यवस्था फैलाई, आज देश की बर्बादी में इन्हीं लोगों का हाथ है, देश के दलाल मीडिया का हाथ है, जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं। और देश में बहुत सारे देशभक्त हैं, खुदीराम बोस के मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं। इन जुल्मी दरिंदों को, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।